गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एनाटॉमी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायफ्राम। ये मसल्स होता है रेस्पिरेशन का। ये डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बेस है वो थोरैकिक कैविटी के साथ जुड़ा होता है। जो इसका रूफ होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ। डायफ्राम क्या करता है, एक नर्व होती है फेरेनिक नर्व, उसको सप्लाई करता है। ये जो फेरेनिक नर्व होती है ये स्टिमुलेशन करती है। जब ये स्टिमुलेट होती है तो इसकी वजह से जो मसल फाइबर्स होते हैं डायफ्राम के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये डायफ्राम को पुल डाउन करता है, जैसे जैसे ये पुल डाउन होता है तो थोरैकिक कैविटी का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन सेम टाइम पे होती है। नेक्स्ट, इसका जो साइज होता है थोरैकिक कैविटी का ऑल डायरेक्शंस में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होती है। और ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसकी वजह से थोरैकिक कैविटी का साइज ना तो इंक्रीज हो जाता है ना तो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। डायफ्राम जो होता है वो पेरिफेरल और सेंट्रल अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, इसके तीन पेरिफेरल अटैचमेंट्स होते हैं डायफ्राम के। सबसे पहले आता है लंबर वर्टिब्रा, फिर आता है रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स, फिर आता है ज़िगफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। ये जो पार्ट होता है डायफ्राम का ये अराइज होता है वर्टिब्रा से, जिसको हम बोलते हैं राइट और लेफ्ट कर्क्यूला। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो राइट प्रोसेस होता है अराइज होता है नंबर 1 से लेकर L1 से लेकर L3 वर्टिब्रा तक और इंटरवर्टिब्रल डिस्क तक जाता है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं राइट टरस में वो साउंड होते हैं इसोफेजियल के। यहाँ पे क्या होता है, वो एक्ट करते हैं स्पिंचर्स की फिजियोलॉजिकल ओपनिंग करने में और स्टमक के कंटेंट को बैक फ्लो होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। लेफ्ट टरस जो होता है वो अराइज होता है L1 से लेकर L2 तक वर्टिब्रा तक और अदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क तक। नेक्स्ट है हमारा जो डायफ्राम में जो मसल फाइबर्स होते हैं डायफ्राम के वो सेंट्रल टेंडन्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। और आइदर साइड में जो डायफ्राम होता है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट डोम शेप में। और डोम जो होता है वो लाई करता है स्लाइडली हायर देन द लेफ्ट होता है, जिसमें क्या होता है लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डायफ्राम होता है वो थोरैकिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने में हेल्प करता है। इसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है वो पास करता है टू कैविटी को, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तीन ओपनिंग्स होती हैं पैसेज ऑफ द डायफ्राम में, जिसमें इंफीरियर वेना केवा जो पास होता है केवल हाइटस के थ्रू, इसोफेगल जो पास होता है इसोफेजियल हाइटस के थ्रू और जो एओर्टा होता है वो पास होता है इसोफेजियल हाइटस के थ्रू। डायफ्राम क्या है, प्राइमरी मसल होता है रेस्पिरेशन का। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये डाउनवर्ड फोल्ड होता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल का डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है थोरैकिक कैविटी में और जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होती है। डायफ्राम पोसेसिवली रिलैक्स होता है और बाद में वो अपनी डोम शेप में ओरिजिनल शेप में चला जाता है। रिड्यूस करता है ये थोरैकिक कैविटी की वॉल्यूम को, जिसकी वजह से एस्पिरेशन होने के चांसेस